अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। और जैसा आपको पता है कि अगर आपने चैनल पे देखा हो तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने बताया था कि गूगल एडसेंस के बारे में। और आज इसकी वीडियोस के अंदर जो पार्ट टू है, अगर आप पार्ट वन नहीं देखा तो जाके चैनल पे जो है ना पार्ट वन देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस वीडियोज़ का भी लिंक आपको दे दूँगा। और आज के इस पार्ट टू के अंदर हम स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले ब्लॉगर के ऊपर हमने साइट कैसे बनानी है, और ये साइट डिटेल जो है ना इसी वीडियोज़ के अंदर बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो आएंगी उसके अंदर हम अलहदा से बनाएंगे। तो चलते हैं अब पार्ट टू की जानिब। तो आपको वेलकम करता हूँ। तो इस पार्ट के अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि ब्लॉगर के ऊपर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और ब्लॉगर की एसईओ कैसे करते हैं। यानी ए से लेके जी तक जितनी भी डिटेल है वो इसी वीडियोज़ के अंदर आपको गाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को यार मुकम्मल तौर पे देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ जुड़े बेल का आइकन पर टिक करें। तो ब्लॉगर के लिए हमें सबसे पहले एक ईमेल चाहिए, ठीक है। जैसा कि मैंने एक ईमेल बनाई हुई है। तो उसके बाद देन आपने क्या करना है, देन आपने चला जाना है ब्लॉगर को सर्च कर लेना है। ब्लॉगर को सर्च करने के बाद जैसा कि मैंने टोटली लिखा है bloggers.com। तो आपने अगर नहीं सीख सकते तो आप सिंपल सा लिखेंगे ब्लॉगर, तो आपको सामने गूगल में से फर्स्ट लिंक आएगा तो उसको क्लिक कर लेना है। लेकिन इसके बाद आपको एक ज़रूरी एक नोट पॉइंट आपको बता दूं कि ब्लॉगर के ऊपर जब भी आप जब वेबसाइट बनाते हैं तो इसको जब क्रिएट करने से पहले आपको एक माइंड के अंदर बात होनी चाहिए कि किस नीच के ऊपर आपने ब्लॉग को क्रिएट करना है और क्या चीज़ें आप उसके ऊपर किस किस्म का डेटा जो है ना आप उसके ऊपर लेके आने वाले हैं। तो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जैसा कि इन्होंने लिखा हुआ है क्रिएट आ यूनिक एंड ब्यूटीफुल ब्लॉग इजीली। तो यही बात मैं कहने वाला हूँ कि आपके अंदर वो एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि जिसकी मदद से आप जो है ना 1000 पोस्ट जो है ना राइट कर सकें, जैसा कि आपकी एक हॉबी होती है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि जो मेन चीज़ होती है जब हम ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो एक यूनिक नेम हम कैसे ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने जो है ना अपने ही चैनल के ऊपर एक वीडियोस डाली हुई है कि आपका जो डोमेन नेम है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जस्ट हमने क्लिक किया था और इधर आके बेसिकली आप मेरा अकाउंट जो है इधर लॉगिन नहीं है तो मैं इसको लॉगिन करूँगा पहले। तो मैंने इधर आके अपने अकाउंट का पासवर्ड एंटर किया। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद इधर आपने अपना एक यूनिक नेम देना है ब्लॉग, ठीक है। तो जैसा कि ये कह रहा है ब्लॉग टाइटल, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपने ही चैनल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, सॉफ्ट स्किल, ठीक है। सॉफ्ट स्किल देने के बाद आपने क्या करना है, इधर आके नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट करने के बाद ये एक यूआरएल एड्रेस बनाना पड़ता है, ठीक है। वो आप अपने जो ब्लॉग नेम है उसी से कोशिश करेंगे बनाने की। अगर वो आपका नहीं मैनेज होता तो आप अदर जो है ना कोई भी नाम लिख सकती हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप ट्राई करेंगे आपने वही नेम डालना है जो आपका ब्लॉग नेम होते हैं। तो मैं इधर आके अगेन लिखता हूँ वही नेम, ठीक है। तो मैं इधर जस्ट अपना नाम लिखता हूँ। तो जैसे ये कह रहा है कि सॉरी दिस ब्लॉग इज़ नॉट अवेलेबल, तो अभी ये अवेलेबल नहीं है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको पूरा नेम मिलता है तो फिर ठीक है, लेकिन इधर आप जो है ना ये जैसे कि मैंने डबल एस लगा दिया है तो ये फिर भी कह रहा है कि नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं 6 7 डाल देता हूँ। तो ये मुझे अवेलेबल का आप नीचे कह रहा है कि दिस ब्लॉग एड्रेस जो है ना अवेलेबल है। तो इस तरह होने के बाद आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे करने के बाद जो आपकी साइट का डिस्प्ले नेम होते हैं, जो किसी भी साइट का नेम डिस्प्ले होता है तो वो आपने इधर लिखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इधर जो अपना जो डोमेन नेम डाला था वही इधर जो है ना मैं आपके दे देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट इधर आके दे देना। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको फिनिश करना है। इतनी सेटिंग होने के बाद देन आपने क्या करना है, जैसे कि ये प्रोसेसिंग हो रही है तो ये आपके सामने एक सिंपल सा एक फॉर्म आएगा, ठीक है। फॉर्म ही कह लें या एक सिंपल सा ब्लॉग कह रहे हैं। इसको मैं ओपन करके देखता हूँ तो ये देख सकें कि इसके ऊपर अगर कोई भी थीम्स वगैरह नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी जो अपनी थीम्स हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उनकी सेटिंग आपने खुद करनी पड़ती है। तो जैसे इधर आया मैं थीम ऑप्शन पे जाता हूँ। तो थीम ऑप्शन पे जाने के बाद जो है ना आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट कलर की थीम्स है। लेकिन मैंने क्या करूँ, मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा, अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो वो भी बेस्ट है, लेकिन
उस सूरत में अगर आपको नहीं पसंद है तो आपने क्या करना है, आपने थीम ऑप्शन पे इधर ही जाना है और इधर जाने के बाद जैसे कि मैंने एक जो थीम है वो ऑलरेडी जो है ना मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। तो सबसे पहले आपने ये जो रिस्टोर वाला है इस पर चले जाना है और इधर आके जो है ना इसमें अपलोड करनी है। जो है ना मैक्रो मैक के नाम से एक जो थीम्स है बहुत ही लाइट वेटेड थीम है, तो इसको जो है ना अपनी जो साइट है उसके ऊपर अपडेट करने वाला हूँ। तो इसकी जो XML फाइल है ये वाली आपने इसको अपने ब्लॉग के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसा कि ये रिस्टोरिंग हो रही है थीम, तो देन मैं इधर आके जो है ना इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अभी रिफ़्रेश करूँगे तो वो जो हमने अपलोड की थी थीम इसके अंदर वो आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी हमने सेटिंग करनी है और आपको एक और चीज़ बता दूं कि आप एक ऐसी जो है ना टेम्पलेट सेलेक्ट करें अपने ब्लॉगर अकाउंट के लिए जो कि बहुत ही एक लाइट वेटेड और एड रिस्पॉन्सिव हो, जैसा कि ये इसने जो है ना एड्स आपको शो नज़र हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट जो है ना एड शो होती है। तो बेसिकली हम जो है ना एडसेंस के अप्रूवल के लिए कर रहे हैं। तो इस एडसेंस के लिए ये जो टॉप नेविगेशन बार्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जो एड्स वगैरह के जो फोल्डर्स होती हैं ये डिफरेंट जो है कि विजिट होती हैं, तो इनका होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिले। और देन आपने अब इसकी हम सेटिंग करनी है। तो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर पेजेस बनाने हैं। पेजेस बनाने के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो चैनल के ऊपर डाल दिया, तो वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। तो पेजेस बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक है। ये इधर है पेजेस पे ऊपर आए तो पेजेस आपने इधर आके अपने पहले पेजेस क्रिएट करने हैं। पेजेस कौन से क्रिएट कर रहे हैं, अबाउट अस का, कंटेंट अस का, प्राइसिंग प्लेसेस का, ये तीन आपने पेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपने इनको जो है ना बहुत लाजमी तौर पर रखना है। तो पेज पे टिक करेंगे और जैसे कि इधर आगे लिखा है न्यू पेजेस, तो आपने क्या करना है कि इधर आके पेज बनाने, जैसे कि इधर मैं लिखता हूँ अबाउट अस लिख देता हूँ, ठीक है। अबाउट अस लिखना है और नीचे अपना अबाउट देना है, अपना अबाउट दे देना है, या फिर जो साइट्स का अबाउट है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसा कि किसी भी रिलेटेड की साइट है, जैसे कि मेरा ये टैग का चैनल है तो मैं इसके ऊपर सारी की जो डेटा है वो टैग के डालूंगा। तो टैग के लिहाज से जो है ना आपने वो सारी की सारी चीज़ें डालनी है, ठीक है, अपनी जो अबाउट है उसके अंदर। तो इसको आपने क्या करना है, इसको देन पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो पब्लिश करने के बाद जो है ना इसी तरह आपने अदर पेज बनाने हैं, ठीक है। और देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है लेआउट, ठीक है। तो लेआउट के अंदर बहुत सारी सेटिंग करनी होती है और इसके अंदर ही थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। तो ये जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, तो आप इनको डिफ़ॉल्ट रहना चाहे तो कर सकती हैं। इसके अंदर ये जो आता है टॉप नेविगेशन बार वाला, ठीक है, ये वाली बार, ये वाली मेन्यू बार। तो मेन्यू बार के अंदर ये आपने देखा होगा ये सारे मेन्यू लगे हुए हैं, तो इनको आप रिमूव करके जो आपने अपने जो लेबल बनाने हैं, तो ब्लॉगर के ऊपर बेसिकली होते हैं लेबल, तो लेबल कैसे क्रिएट करने हैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या करता हूँ मैं सारे के सारे रिमूव कर देता हूँ, रिमूव करता हूँ इनको। हम एक अलग से एक लेबल बनाएंगे और वो आपको बताऊँगा। तो इसके अंदर जो है ना इसको मैं सेव करता हूँ, देन इसके बाद रिटर्न होगा। तो मैं इधर आके एक पोस्ट को क्रिएट करता हूँ और देन आगे उसका आप लेबल बनाना बताऊँगा, ठीक है। तो इधर आके कोई भी आप टाइटल लिख सकती हैं, जैसे हाउ टू अर्न मनी, सॉरी इधर मैंने लिख दिया हाउ टू मनी, ठीक है। तो ये भी जैसा आपको गाइड करने के लिए बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने इधर लेबल डालना है। तो लेबल सबसे पहले आपने इधर आके डाल देते लेबल, ठीक है, जैसा कि मैंने मनी का ही डाल देता है, ठीक है। तो मनी का लेबल डाल के इसके बाद जैसा आपने कोमा डालना है और कोमा डालने के बाद जो है ना इसको आपने पब्लिश कर देना है। और ये तो सिर्फ आपको सिंपल सा गाइड कर रहा हूँ लेबल के लिए, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज़ है ना उनको अंदर मैं बताऊँगा कि पोस्ट कैसे करती हैं, वो डिटेल सारी की बाद में बताऊँगा। तो ये स्टार का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप साइड के ऊपर किस तरह की कितनी ट्रैफिक है ये सारी की सारी जो है ना इधर आपको बताता है ये आपका स्टेटस है। तो कमेंट कोई भी साइड के ऊपर जो कमेंट्स आते हैं उनकी डिटेल के बारे में आपको मैसेज आते रहते हैं इधर। और अर्निंग के वाले से ये गूगल एडसेंस से कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ है इसके अंदर वो बताऊँगा, ठीक है। तो पेजेस का ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो लेआउट का बता रहा था। तो लेआउट के अंदर ये जो कोड्स वगैरह हैं, ठीक है, तो ये ऐड के कोड लगे हुए हैं, जैसे कि ये एड्स लगे हुए हैं। तो इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर ये जो ऐड लगे हुए हैं, ठीक है, तो इनको आपने कर देना है ख़त्म करने के बाद इसको सिंपल आपने इसी तरह ही सेव कर देना, ठीक है। तो इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये उसी तरह जो है ना फोल्डर कैम रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो रिमूव भी कर सकती हैं, ठीक है, नो इशू। ये जो स्टिकर वाला है, तो कोई भी आपकी जो पोस्ट है वो जब आपके ब्लॉग के ऊपर पोस्ट होंगी तो ये स्टिकर जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना रन होता रहेगा, ठीक है। तो आपकी जो लाटेस्ट जो पोस्ट हैं वो भी अपडेट होती रहेंगी और इसका आप नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि इधर लिखता हूँ लाटेस्ट पोस्ट लिख देता हूँ, ठीक है।
तो लास्ट पोस्ट लिख दी जाए, मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इधर लास्ट पोस्ट लिखा आ गया, ठीक है। तो इस तरह देन आप इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। ये जो थीम है आपको या तो मैं कमेंट या फिर जो है ना जो आप मुझे कंटेंट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये जो सोशल नेटवर्क के ऊपर मुझे आप इजीली कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देन आपने क्या करना है फिर नेक्स्ट आपने ये जो ब्लॉग पोस्ट हैं, ठीक है, इसके ऊपर चले जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद आपने ये जो सेटिंग है इसकी कस्टम ही रहने दें, ठीक है। तो उसके बाद ये जो विजिट हैं इनके अंदर अगर आपके सोशल पेजेस हैं तो आपने इनके लिंक ऐड कर देने हैं, ठीक है। तो मेरे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है लिंक, तो मैं इसको नहीं रख रहा। देन आपने ये जो पोस्ट बनी हुई है, ये जो साइड वाले विजिट हैं, इसके अंदर आपने इसको चेंजिंग कर लेनी है। तो हर जो बेसिकली जो कोई भी थीम्स होती है ना, कोई भी आप जो थीम इंस्टॉल करेंगे तो उसके अपने अपने फंक्शन होती हैं, अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये जो सब्सक्राइबर्स का इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, तो इसको रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। लेकिन आपने रिमूव कर देना, वीडियो की थोड़ी लेंथ ज़्यादा ना हो जाए तो मैं इसलिए दोनों शॉर्ट्स कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भी चीज़ें आपने अपने ही बैंडविड्थ के मुताबिक रखनी है। और देन आपने क्या करना है, ये जो सेटिंग है, ठीक है, इस चीज़ को आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। तो सेटिंग के अंदर ये जो सेटिंग है आपने इसको बहुत ही केयरफुली देखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, डिस्क्रिप्शन बेसिकली वो चीज़ होती है जो आपका जो साइट के अंदर वो क्या क्या मवाद डालने वाले हैं, ठीक है, वो आपने चीज़ें देनी होती हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इधर टच का डाल देता हूँ, SEO लिख देता हूँ, SEO डाल देता हूँ, उसके बाद फिर कोमा डाल देता हूँ, उसके बाद यूट्यूब SEO, यूट्यूब वीडियो, यानी इस तरह के आपने अपनी रिकॉर्डिंग जो अपनी साइट्स है उसकी रिकॉर्डिंग की तरह की डिस्क्रिप्शन डालनी है, एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन डालनी है, ठीक है। और देन इसको आपने सेव कर देना है। उसके बाद आपने लैंग्वेज आपकी साइट के ऊपर कौन सी है, अगर आपकी उर्दू के अंदर ब्लॉग है तो आप उर्दू के अंदर लैंग्वेज डाल सकती हैं। किसी भी तरह की आपकी जो साइट है जिस भी लैंग्वेज के अंदर आपने उसी लैंग्वेज के अंदर डालनी है, ठीक है। और ये जो अडल्ट कंटेंट है, आपने अगर साइट के ऊपर कोई इस तरह का कंटेंट बड़ा हुआ है तो आपने इसको ऑन कर देना है। 5 आइकन क्या होता है, 5 आइकन को क्रिएट करने के लिए सिंपल आप जाके लिख दें गूगल के अंदर के 5 आइकन क्या क्रिएट करना है, तो इजीली जो है ना आप इसको वो जनरेट कर सकते हैं। और ये थोड़ा सी शॉर्ट रेंज के अंदर होता है, इतनी बड़ी रेंज के अंदर नहीं होता है। अगर आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियोस जो है ना चैनल के ऊपर ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, आप उनको देख के बना सकते हैं। और उसके बाद जो प्राइसी प्लीसीज है आपने इसको भी जो है ना ये जो विजिबल टू सर्च इंजन इसको ऑन ही रहने देना है, ठीक है। पब्लिशिंग पे जाना है तो पब्लिशिंग के अंदर ये जो ड्रेस है वो लगा देना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपकी जो डोमेन है आपने बाई की हुई है, ठीक है, तो अगर वो लगाना चाहते हैं कस्टम डोमेन जिसको बोलते हैं हम, तो .com .net, तो वो इजीली आग लगा सकती हैं। इस जो डोमेन्स है, ठीक है, तो वो कैसे कस्टम डोमेन लगाते हैं तो वो भी चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, तो उसको भी देख से आप कस्टम डोमेन आप अटैच कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो साइट्स, ये जो HTTP है इसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये आपकी साइट के अंदर लाजमी तौर पे इसको ऑन करना है। इसको ऑफ कर देंगे तो ये जो S का निशान है ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है कि इंश्योर दैट द विजिटर टू HTTP टू डायरेक्ट HTTPS, ठीक है। तो ये लगाते हैं तो बेसिकली एक सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी के तहत जो है ना ये आपकी साइट की जो सम टाइम ऐसा होता है तो कोई बंदा आपकी जो साइट रिसर्च करता है तो आगे आपकी पोस्ट के अंदर वो टाइमर वगैरह ऐसी वो पुराने दौर के अंदर वो लैपटॉप के जो या फिर कंप्यूटर के अंदर वो सेल ख़राब हो जाते वो स्क्रीन शो हो जाती थी, तो इस तरह के एरर्स वगैरह आ जाते हैं और भी डिफरेंट एरर्स आते हैं, ठीक है। तो परमिशन के अंदर आपने सिंपल, अगर आप चाहते हैं कि किसी के एडमिन बनाना चाहते हो आप बना सकते हैं, अगर किसी का इनवाइट ना एक्सेप्ट कर तो पेंडिंग भी अंदर आ जाता है। तो बेसिकली जो मेन सेटिंग है उसके अंदर आती हैं, ठीक है। ये जो कमेंट वगैरह सारी की सारी ये चीज़ें आपने कर लेनी है, ठीक है। और जो इधर आके क्या करना है, आपने इधर आके अपनी ही कंट्री का जो टाइम्स है आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आपने इसको सेव कर देना है। और उसके बाद आपने जो मीटा टैग्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, ठीक है। तो मीटा टैग्स के अंदर आपने वो टैग्स डालने हैं, जैसे कि मेरे चैनल के ऊपर जो है ना मैं स्किल के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है। तो इसी की रिगार्डिंग आपकी जो साइट है, आपकी साइट के ऊपर किस तरह का डेटा है, ठीक है, आपकी साइट के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, आपने वो मीटा टैग डिस्क्रिप्शन डालनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपने ये लाजमी तौर पर डालनी है ये।
ये जैसे कि सर्च इंजन के जो है ना वो बताता है कि ये सर्च डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। उसके बाद ये जो 404 है कस्टम जो एरर क्यों आता है, तो इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो वीडियोस अपलोड की हैं, ये भी आपको वहाँ से पता चलेगा, लेकिन न्यू ब्लॉगर के ऊपर ये बहुत कम एरर आता है, ठीक है। और क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो इसके अंदर आपने इसकी सेटिंग करनी होती है। तो सेटिंग कैसे करनी है, ये आपने इसको पहले ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने इधर कस्टम रिपोर्ट TST डालनी है, ठीक है। और कस्टम रिपोर्ट TST को कैसे करना है, तो बेसिकली इधर से मैं इसको रिसर्च करता हूँ और आपने क्या करना है, आपने इधर से आके इसको जनरेट कर लेना है, ठीक है। तो आपने ये जो फर्स्ट वाली साइट्स है इसी को मैं ओपन करता हूँ। इसी को ओपन करने के बाद जो है ना आपने इधर आके अपनी साइट का URL एड्रेस डालना है, ठीक है, बार एड्रेस जो है, ठीक है। तो इधर मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये जो पूरी डोमेन है इसको कॉपी करने के बाद जो है ना ये मैंने ओपन किया हुआ था। तो देन इधर आके जो है ना आपने इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद इसको जनरेट कर देना है। और तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि नॉट अवेलेबल, सॉरी ये तो थोड़ी ज़्यादा ही कॉपी हो गई है। नहीं, मैंने वो तो चेंजिंग नहीं की थी। तो इसको मैं फिर से कंट्रोल A कर कंट्रोल V करता हूँ। तो इसको अब देखें कि ये जो है ना जनरेट हो गया। अब इसको आपने इतना ही कर सकते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद देन आपने चले जाना अपनी साइट के अंदर, और ये जो सेटिंग है, ठीक है, कस्टम रिपोर्ट वाली, तो इसके अंदर आपने पेस्ट कर देना है। और देन आपने इसके अंदर ये जो हेडर टैग्स हैं आपने वो उसको अब करना है। तो इसके अंदर ये जो कस्टम रिपोर्ट टैग्स हैं, ठीक है, तो इसको ऑल पे सेलेक्ट करना है और देन आपने इसको NoDB कर देना है और देन इसको सेव कर देना है। और सेव करने के बाद जो है ना अचीवमेंट आपने इसको भी नो इंडेक्स भी कर सकते हैं और आज भी कर सकते हैं और नीचे आकर NoDB भी कर देते हैं, ठीक है। और देन आपने क्या करना है, इसके जो पोस्ट एंड पेजेस टैग्स हैं, ठीक है, तो इसको आपने NoDB करना है, ठीक है, NoDB करना है और नो इंडेक्स कर देना है, ठीक है, क्योंकि हम जो टैग्स वगैरह जो पेजेस है इसको इंडेक्स कराना नहीं चाहते। उसके साथ आप जो है ना इसको सर्च कंसोल के अंदर अटैच कर सकते हैं। अक्सर मुझे काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन आता रहा कि ये जो मोनेटाइजेशन है, जो कस्टमर बोट एड्स TST है, ठीक है, तो यार इसका उस वक्त लगाना चाहते हैं कि जब आपका एडसेंस प्रूव हो जाता है तो आपको एक आईडी मिलती है, तो उसका जो आईडी का इधर आके आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्टार्टिंग के अंदर जो है ना आपको इसकी नीड नहीं होती, ठीक है। तो जब एडसेंस का अप्रूवल मिलता है तो देन आपको ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और उसके बाद ये जो बैकअप अगर आप किसी को इंपोर्ट करना चाहे तो वो भी लगा सकती हैं। फीड साइट्स हैं, ठीक है, तो इसको अंदर आपने फुली इसको उसी तरह रहना चाहिए, इसको चेंजिंग नहीं। अच्छा, देन आपने जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो आपने को अब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि जो मेन्यू बार है तो इसको हम कैसे क्लियरली बना सकते हैं। और गूगल एडसेंस जब भी हम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखती है फैक्टर जो मेन्यू ऐड होती है, ठीक है, ये जो मेन्यू बार है, तो इसके अंदर हम प्रॉपर तौर पर वो सेटिंग आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो सेटिंग जो है ना मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ यार, क्योंकि वीडियोस की लेंथ जो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ज़्यादा बड़ी वीडियोस को वैसे भी आप देखते हो आपको उलझन होती है। तो अब हमने मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। मेन्यू क्रिएट करने के लिए ये जो टैग्स हमने डाले थे, ठीक है, जो लेबल हमने बनाया था, तो उसके अब इसको करना है, आपने कॉपी करना है इसको। जो बार एड्रेस है बहुत सिंपल सा मेथड है, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं मेन्यू बार इनकी। तो आप देख ही सकते हैं कि लेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो बार है इसको मैं कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद जो है ना अपने लेआउट के अंदर आना है, और लेआउट के अंदर आने के बाद ये जो मेन्यू आपको बताया था कि मैं देन आके इसको क्रिएट करता हूँ दोबारा से, तो आपने इधर आके जो एड्स आइटम पे क्लिक करना है। तो न्यू आइटम की करने के बाद ये जो हमने मनी, अब ये इसका जो नेम है आपने वही लिखना है। तो ये जो मनी के नाम से हमने बनाया था, और ये भी गूगल एडसेंस चेक करता है। अब ये नहीं है कि जो बार एड्रेस है उसको जो आपने मनी का दिया हो, लोकेशन दी, और जो नेक्स्ट है उसके ऊपर आपने हो लिखा हो, तो आपने ऐसे नहीं करना। आपने जो भी उसका वो टाइटल है आपने वही लगाना है। तो मैं मनी है तो मनी ही लिखता हूँ। और देन आपने क्या करना है, देन आपने जो है ना आपने इसको पेस्ट कर देना है, इसको जो साइट URL है, ठीक है, तो इसको आपने सेव करने के बाद देन नेक्स्ट सेव कर देना। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो रिफ़्रेश करने के बाद जो है ना ये आप देख सकते हैं कि इधर आगे लेबल बन जाएगा, ये ऊपर लेबल आ गया, ठीक है, ये कैटेगरी भी आप कह सकती हैं। तो ये मैं जब इसको क्लिक करता हूँ तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगी।
तो इसी तरह ही देन आप इसको जो सेटिंग है उसकी आप अगेन कर सकती हैं। और जो ये जो क्रेडिट कैसे रिमूव करना है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं। तो आप जब मेरे चैनल के ऊपर आगे आएंगे, रिसर्च करेंगे, तो ये भी वीडियोस आपके वहाँ से अवेलेबल मिल जाएंगी, कैसे इसका हम क्रेडिट रिमूव करते हैं। ठीक है, तो देन आप अब जो नेक्स्ट जो फैक्टर आते हैं इनके अंदर, पोस्ट कैसे करनी है, वो जो आने वाली वीडियोस हैं, पोस्ट की एसईओ कैसे करनी है, यानी पोस्ट के जितने भी रिलेटेड कंटेंट है वो सारा का सारा हमने पोस्ट कैसे क्रिएट करनी है, वो सारी चीज़ें हम जो आने वाली वीडियोस हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे। ये वीडियोस उनके लिए है जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते मनी को, तो वो जो है ना वो ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बना के तो उसको भी आप एक अच्छी जो है ना अर्निंग कर सकती हैं एडसेंस से। तो ये थी एडसेंस के अप्रूवल के हवाले से जो सेकंड वीडियो थी पार्ट 2, तो इसके अंदर हमने वो डिटेल आपको बता दिया। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर जो है ना आपको वो मज़ीद चीज़ें आपको बताएंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाजमी तो सब्सक्राइब करें। फ़ी अमानिल्लाह।